बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने की बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस को दो तरह से मालूम किया जाता है। एक तो प्रॉफिट और लॉस को हम रुपीज़ में फाइंड करते हैं सिंपली, और दूसरा मेथड है उसी आंसर को अगर हम परसेंटेज में फाइंड करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। ये 4 फार्मूले मैंने लिखे हैं। एक प्रॉफिट का है। सबसे पहले प्रॉफिट अगर रुपीज़ में फाइंड करना है, इसका आंसर आएगा रुपीज़ में। इसमें जो सेल प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। सेल प्राइस आपको पता है, जिस वैल्यू पे आपने कोई चीज़ सेल करनी है वो वाली प्राइस, और दूसरी कॉस्ट प्राइस जिस पे आपने ख़रीदी है या जो आपको किसी चीज़ को बनाने पे आपका ख़र्चा आया है, मैन्युफैक्चरर जो होता है, तो ये वो प्राइस है। सेल प्राइस में से अपनी कॉस्ट प्राइस जो लागत आई है किसी भी चीज़ पर, अगर वो वाली प्राइस हम सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ में, और हमें आंसर प्रॉफिट की शक्ल में मिल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट है। एक चीज़ और, प्रॉफिट निकालने से पहले अगर आपके पास जो सेल प्राइस है ये बड़ी रकम है, वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटी वैल्यू है, ठीक है। सपोज़ अगर हमारे पास ये 100 है और ये 10 है, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि हमारे पास प्रॉफिट ही आएगा। लेकिन लॉस में इस तरह नहीं है। लॉस में जो कॉस्ट प्राइस है ये बड़ी होती है और सेल प्राइस छोटी होती है, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क है। फार्मूले जो रुपीज़ में हमने फाइंड करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने से पहले ही आप जज कर लेंगे कि अगर सेल प्राइस बड़ी है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो हमें लॉस होगा। ये दो फार्मूले अप्लाई करें। अगर आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस पहले नहीं करते तो आप इनको सॉल्व करने के बाद फाइंड कर सकते हैं कि हम मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। एक तो ये हिंट है कि अगर सेल प्राइस बड़ी है तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो लॉस होगा, ठीक है। ये तो था प्रॉफिट और लॉस का आंसर रुपीज़ में फाइंड करना है। ये भी रुपीज़ में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आएगा परसेंटेज में। ये जो दो फार्मूले मैंने लिखे हैं, एक ये वाला फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज में और लॉस परसेंटेज में, इसमें क्या करना है, ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा आपने उसका आंसर ऊपर रखना है, और कॉस्ट प्राइस जो आपकी लागत आई है किसी चीज़ को बनाने में या परचेज़, अपना कॉस्ट जो आपकी है, जो भी है परचेज़ प्राइस, वो आपने ओवर के नीचे रखनी है डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज में आंसर लेके आना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी है, लाजमी। तो आप इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई पहले कर लें, बाद में डिवाइड कर लें कॉस्ट प्राइस के साथ, या प्रॉफिट इन रुपीज़ जो है इसको पहले डिवाइड कर लें बाद में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। इसी तरह ये लॉस है। लॉस वाला जो परसेंटेज में आंसर लाने वाला फार्मूला मैंने लिखा है, ये ऊपर वाले फार्मूले का जो आंसर आएगा रुपीज़ में ये आपने ऊपर पुट करना है, और कॉस्ट प्राइस, परचेज़ प्राइस जिसको कहते हैं, लागत वाली कीमत जिसको कहते हैं, कुछ भी कह लें, इसके कई नाम हैं, तो ये आपने ओवर के नीचे डिनोमिनेटर की जगह रखनी है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है, आपके पास आंसर लॉस का परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल पे तौर पे देखते हैं इन फार्मूलों को, कि अगर कुछ आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर उनको प्लस माइनस करते हैं हमें प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, और प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में कैसे फाइंड करते हैं। सपोज़ करते हैं वैल्यूज़ हमारे पास, सेल प्राइस है जी हमारे पास 700, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास
70। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस फाइंड करना है, इन दोनों में से ये हमें वैसे पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है सेल प्राइस बड़ी है, कॉस्ट प्राइस छोटी है। अगर ये बड़ी हो और ये छोटी हो तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर यही सेल प्राइस अगर मैं इस तरह कर दूँ, ये 370 हो और कॉस्ट प्राइस मेरी 700 हो, तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा मुझे लॉस होगा। ठीक है, ये लॉस होगा। अगर ये छोटी होगी तो लॉस है, बड़ी होगी तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट वाला फार्मूला अगर पुट करते हैं रुपीज़ में फाइंड करने के लिए, इन रुपीज़ में, तो उसके लिए आप सेल प्राइस पहले रखते हैं। फार्मूला ऊपर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये ऊपर फार्मूला है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपके पास है 370। अब इन दोनों को माइनस कर लें। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा जी, हमारा प्रॉफिट होगा। तो 700 माइनस 370, 330, 330, ये मेरे पास आंसर है। ये तो आंसर है प्रॉफिट का रुपीज़ में, लेकिन यही वाला प्रॉफिट मैं अगर परसेंटेज में फाइंड करना चाहूँ तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ। ये वाला फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला में दोबारा रिपीट नहीं करता। आप फार्मूले की जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर ले। ऊपर प्रॉफिट इन रुपीज़ है, नीचे कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये प्रॉफिट इन रुपीज़ हमारे पास क्या है 330, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो थी इसकी वो थी 370, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें जी। इनको डिवाइड करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लें, या 100 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर लें। दोनों तरीक़ों से आपका आंसर ठीक आएगा। 330 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल 33,000। अब डिवाइड कर दें 370 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। आपने फिर दोबारा यही वाला बटन जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने डेसिमल में आंसर को लिखे आना है, फ्रैक्शन वाले आंसर को, तो ये वाला बटन प्रेस कर देंगे। अब अगर आंसर ही किसी का वैल्यू का डेसिमल में आया, उसको फ्रैक्शन में करना है, फिर भी यही वाला बटन प्रेस करना है आपने। ये हमारे पास आंसर आ गया 89.18 परसेंटेज में। लॉस इन रुपीज़, ये लॉस के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं। लॉस फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगी और सेल प्राइस बाद में आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस वही वाली जो हमारे पास लॉस फाइंड करने के लिए है जी 700, और सेल प्राइस हमारे पास है 370। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 700 माइनस 370, 330, ये आंसर आ गया रुपीज़ में। ये आंसर आ गया जी रुपीज़ में। अब इसी लॉस को परसेंटेज में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लॉस जो है परसेंटेज में फाइंड करने के जो लॉस आपके पास आंसर आया रुपीज़ में वो ऊपर, और कॉस्ट प्राइस जो आपने लॉस वाले फार्मूले में यूज़ किया वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें 700 के साथ, या पहले दोनों को डिवाइड कर दें 330 डिवाइडेड बाय 700, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरीक़ों से आंसर आ जाएगा। करते हैं, ये आपके पास 330 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल 33,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे 700 के साथ, डिवाइडेड बाय 700, ये आ गया आंसर फ्रैक्शन में। यही वाला बटन दोबारा प्रेस करें,
ये वाला बटन प्रेस करें, 47.14% में आंसर आ गया, 47.14% में। ये रही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी फार्मूले की समझ न लगी हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।